नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। पिछले हफ्ते तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा मिशन भागीरथ के नाम से पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया गया है, यानी कि अब राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में भागीरथ के नाम से बोतल बंद पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना की दोस्तों राजधानी हैदराबाद है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी कौन है, सांसद हैं। तेलुगु और उर्दू यहाँ पर बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की जो है 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है तेलंगाना में और यहाँ पर जो है 40 सीटें हैं। लोकसभा की तेलंगाना में 17 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। मूसी, कृष्णा, गोदावरी यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर तेलंगाना में एक शहर है जिसका नाम है वारंगल, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। निजाम सागर, जुराला प्रोजेक्ट यहाँ के प्रमुख बांध हैं और 31 जिले वर्तमान में हैं तेलंगाना में। तो इतनी बातें आपको तेलंगाना के बारे में याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में भारत की नवनियुक्त राजदूत कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुभदर्शनी त्रिपाठी। ये है शुभदर्शनी त्रिपाठी, जो कि वर्ष 1994 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में कजाकिस्तान में भारत की नवनियुक्त राजदूत बनाया गया है। कजाकिस्तान दोस्तों दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर ये तेल और गैस के प्रचुर भंडार मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बीते दिनों जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में अपना देश भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86। पिछले दिनों जो है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक के हिसाब से एक रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें अपने देश भारत को 86वें पायदान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड को जो है प्रथम स्थान पर रखा गया है, वियतनाम को दूसरे स्थान पर रखा गया है और तीसरे स्थान पर ताइवान को रखा गया है। आप सभी ने सुना होगा कि ताइवान में जो है एक भी डेथ कोविड के कारण नहीं हुई है और न्यूजीलैंड जो है दुनिया में पहला देश बना था जो कि सबसे पहले कोविड मुक्त हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भगवान मुरुगन को समर्पित थिपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। भारतीय राज्य तमिलनाडु में भगवान मुरुगन, जिन्हें कि हम उत्तर भारत में कार्तिक कहते हैं, उनको समर्पित थिपुसम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु की दोस्तों राजधानी चेन्नई है। मुख्य भाषा यहाँ पर तमिल है। विधानसभा की सीटें जो है यहाँ पर 234 हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 39 हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 18 हैं। 14 अप्रैल को यानी भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर यहाँ पर जो है राज्य दिवस मनाया जाता है तमिलनाडु का। दक्षिण भारत का संतरी यानी कि दक्षिण भारत का पहरेदार कहा जाता है तमिलनाडु को। अब मंदिरों की पुण्य भूमि भी जो है तमिलनाडु को ही कहा जाता है। दिसंबर 1968 में इसका जो है नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। पहले इसका नाम जो था मद्रास था। वर्तमान में यहाँ पर दोस्तों 32 जिले हैं और पोंगल और नौका पर्व यहाँ पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जय शाह। वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव भी हैं जय शाह, जिन्हें हाल ही में 1983 में गठित और श्रीलंका में जिसका हेडक्वार्टर है, श्रीलंका के कोलंबो में एशियाई क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर है, तो उसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं जय शाह। ये जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे एसीसी के। इनका जो प्रमुख चुनौती है वो एशिया में इस पर संगठन के जो है गरिमा को बढ़ाना होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पिछले दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
बाली। इंडोनेशिया के शहर बाली को पिछले दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन को स्थान दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इस समय जो है इंडोनेशिया के शहर बाली जो है टॉप ट्रेंडिंग पर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पहचान प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए, जो कि अपनी खुशबू और जो है सुगंध के लिए दुनिया भर में जो है प्रसिद्ध है, इसके लिए पाकिस्तान को जीआई टैग दिया गया है। हर साल जो है पाकिस्तान बासमती चावल का दुनिया भर के कई देशों में निर्यात करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए आईईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भविष्य में ऊर्जा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है। दोस्तों 1973 में जो है जब तेल संकट हुआ था, उसके कारण जो है 1974 में दुनिया भर के कई देशों ने मिलकर इस संगठन का स्थापना की थी, आईईए की, जिसका कि हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत ने इस संगठन के साथ हाल ही में समझौता किया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों पिछले दिनों 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने लद्दाख के एक जनपद लेह में जो है एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो कि वहाँ पर पहली यूनिवर्सिटी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में मात्र 2 जनपद हैं, एक का नाम है कारगिल, एक का नाम है लेह। तो लेह में जो है ये यूनिवर्सिटी बनेगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, म्यांमार। अपने पड़ोसी देश म्यांमार में पिछले दिनों सैन्य तख्तापलट हो गया है और 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 1962 में यहाँ पर जो है सैन्य तख्तापलट हुआ था और अगले 49 साल तक जो है सैन्य शासन रहा है। उसके बाद जो है आंग सान सू के विरोध के कारण जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी वापस की गई थी, लेकिन पिछले साल जो नवंबर 2020 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, उसमें सेना ने भारी धांधली का आरोप लगाते हुए 1 साल के लिए यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 74%। इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। दोस्तों बीमा से संबंधित एक संगठन है जिसका नाम है इरडा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन जो है वर्ष 1999 में किया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो इसके मुखिया हैं उनका नाम है एच.सी. खूंटिया। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इरडा के वर्तमान में ये चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर.एस. शर्मा। ये दोस्तों आर.एस. शर्मा जो कि इससे पहले ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। तो पिछले दिनों राम सेवक शर्मा को केंद्रीय स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत का नाम पीएम जन आरोग्य योजना भी है, जिसका जो शुरुआत है प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2018 को किया था। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता। वर्ष 2020 में सर्वाधिक चर्चित शब्दों में शुमार रहे आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2020 का
हिंदी शब्द घोषित किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है प्रतिवर्ष हिंदी शब्द घोषित करती है। वर्ष 2017 में इन्होंने आधार को हिंदी शब्द बताया था, 2018 में नारी शक्ति को, और 2019 में संविधान को इन्होंने हिंदी शब्द घोषित किया था। इस वर्ष जो है आत्मनिर्भरता को इन्होंने हिंदी शब्द घोषित किया है। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों प्रकाशित हैप्पी एक्सीडेंट किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हामिद अंसारी। वर्ष 2007 से 17 तक लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है हैप्पी एक्सीडेंट। तो आपको इनका नाम याद रखना है, हामिद अंसारी। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है हैप्पी एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाने माने बौद्ध भिक्षु हैं। 1959 से भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से अपनी सरकार चला रहे हैं, और एक पटोला पैलेस जो है जो इन्हीं से संबंधित है। तिब्बत में जो इनका ये राजनिवास है दलाई लामा, इसका यहाँ पे राइट आंसर है। दलाई लामा की ये लिखी गई है हालिया पुस्तक है, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। दक्षिण भारत के राज्य केरल में जो है केरल के कोझिकोड जनपद में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के अनुसार देश के साथ ये हो सकता है कि दुनिया का भी ये पहला जेंडर पार्क होगा, जहाँ पर लैंगिक समानता को समर्पित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार जेंडर पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि का सहयोग कर रही है। बात करें दोस्तों केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जानते हैं, जहां से सांसद हैं कांग्रेस नेता शशि थरूर। यहां पर मलयालम जो है राजभाषा है। विधानसभा की सीटें केरल में 141 हैं, लोकसभा की सीटें 20 हैं, और राज्यसभा की सीटें मात्र 9 हैं। राज्य दिवस यहाँ पर 1 नवंबर को मनाया जाता है। दक्षिण का कश्मीर कहते हैं केरल को। मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। 14 जिले हैं यहाँ पर दोस्तों। छोटा सा जो है राज्य है, 14 जिलों वाला, सर्वाधिक विकसित राज्यों में शुमार किया जाता है केरल को। ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ की प्रमुख नृत्य शैलियाँ हैं। और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला शहर यहाँ पर वायनाड है, जहाँ से सांसद हैं राहुल गांधी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी CCO चीफ कंप्लायंस ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी मोनिज। विभिन्न देशों में दोस्तों फेसबुक पर आरोप लगाए जाते हैं कि वे उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। इसलिए फेसबुक की नीतियों में सुधार करने के लिए फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है हेनरी मोनिज को। तो ये नियुक्ति बहुत चर्चा में रहने वाली है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। बात करें फेसबुक की, तो इसका गठन जो है वर्ष 2004 में हुआ था। मार्क जकरबर्ग के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान में इसके CEO हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भव्या लाल। ये दोस्तों भव्या लाल, जो कि वर्तमान में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनके प्रशासन में अहम हिस्सा रखती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका व्यापक अनुभव है, जिसके कारण इन्हें नासा ने इनको अपना कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। नासा की दोस्तों बात करें तो 1958 में इसका गठन हुआ था नासा का। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 53वें स्थान पर। पिछले साल जो 91वें स्थान पर था, लेकिन मीडिया का तो आप देख ही रहे हैं पतन किस कारण हो रहा है, इसलिए 2 पायदान खिसक कर ये 53वें पायदान पर आ गया अपना देश भारत स्वतंत्रता सूचकांक की लिस्ट में। इस लिस्ट में जो है नॉर्वे को पहले स्थान पर रखा गया है। तो नॉर्वे का नाम आपको याद रखना है, और अपने देश भारत का नाम याद रखना है, उसकी रैंक याद रखनी है।
अगला प्रश्न है, किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो दोस्तों पिछले दिनों ये नाम बहुत चर्चित रहा। आयशा अजीज जम्मू कश्मीर की मात्र 25 साल की ये एक युवती हैं जो कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट होंगी। अगला प्रश्न है, अमेजन के को फाउंडर जेफ बेजोस ने किसे कंपनी का सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडी जेसी। आपको बता दें कि वर्तमान के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, यही वर्तमान में सीईओ हैं, लेकिन अब ये जो है अपने पद खाली कर देंगे सीईओ की कुर्सी का, और एंडी जोशी जो हैं वो जुलाई 2021 से अमेजन के नए सीईओ होंगे। अमेजन कंपनी की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और एंडी जेसी जो हैं 1997 से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और कंपनी के लिए बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं, जो कि कंपनी के अगले सीईओ होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल क्लाउड कंपनी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विक्रम सिंह बेदी। ये विक्रम सिंह बेदी जिनके अनुभव को देखते हुए गूगल क्लाउड कंपनी के नए एमडी के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजय सिंह। ये दोस्तों अजय सिंह जो कि इससे पहले भी अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे भारतीय मुक्केबाजी संघ में, जिन्हें पुनः बीएफआई यानी कि आप समझ लें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। 1949 में दोस्तों बीएफआई का गठन हुआ था और हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों बॉक्सिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक महिला का चित्र आता है जो कि हैं एमसी मैरी कॉम, जो कि किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। कई बार पेपर में पूछ लेता है मैरी कॉम किस राज्य से हैं, तो मणिपुर की हैं वो। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से होगा? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में दोस्तों 8 फरवरी से होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो यहाँ पे कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पेपर में पूछ सकता है कि युद्ध अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है, तो 16वां संस्करण है। कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, और अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनू सूद। जाने माने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया ने अपना नया जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद की दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफी भी चर्चित है, आई एम नो मसीहा, लेकिन ये तो प्रवासी मजदूरों की नज़रों में मसीहा ही रहेंगे, लेकिन इनकी आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, आई एम नो मसीहा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 फरवरी। 4 फरवरी को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने 500 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया जिसमें लिखा है स्वरक्तय स्वराष्ट्रम रक्षेत, यानी कि हम खुद के रक्त से खुद के राष्ट्र की रक्षा करेंगे। दोस्तों 4 फरवरी 1922 को जो है 23 पुलिस वाले मर गए थे जब वहाँ पर चौरी चौरा में पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। तो जो है 99 साल यहाँ पर हो रहे थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह मशहूर गिटारिस्ट हिल्टन वेलेंटाइन का निधन हो गया है, बहुत ही फेमस थे ये। इसी सप्ताह नोबेल विजेता वैज्ञानिक पॉल क्रुटजन का निधन हो गया दोस्तों। ओजोन परत के छिद्र का पता लगाने के लिए वर्ष 1995 में इन्हें रसायन का नोबेल प्रदान किया गया था, वैज्ञानिक पॉल क्रुटजन को।
इसी सप्ताह इतिहासकार DN झा का निधन हो गया दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे DN झा, यानी कि द्विजेंद्र नारायण झा। और जो है इन्होंने ये पता लगाया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का निशान नहीं था। प्राचीन काल में भी जो है गाय का मांस खाया जाता था, शराब का सेवन किया जाता था। इस प्रकार उन्होंने जो है कई जो है गूढ़ रहस्यों का पता लगाया था, जो कि काफ़ी विवादित भी रहे थे। जाने माने इतिहासकार थे DN झा। लंबी उम्र में इनका निधन हुआ है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो पहला है 1 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। समुद्री मार्ग में तस्करी रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक की जो है अहम भूमिका होती है, भारतीय तटरक्षक बल की। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के जो DG हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन। अगला है दोस्तों 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को दुनिया भर के कई देश जो है दुनिया के आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के शहर रामसर में इकट्ठा हुए थे। आर्द्रभूमि दोस्तों उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पानी होता है, नमी होती है और कई सारे जीव जंतुओं का पोषण भी आर्द्रभूमि के कारण ही संभव होता है। आपको इस बार की थीम याद रखनी है। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार की थीम आपको याद रखनी है आई एम एंड आई विल। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों जातियों को देखते हुए लेकिन मानव की भावना बनी रहे, इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।